हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट है ये 7 और 7 का मैंने 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था इससे पहले की जो वीडियो थी। और आज हम 36 से 70 क्वेश्चन तक इसमें कंप्लीट करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें नई वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए। और पहले की वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। 36 क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिनकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, महामनगा, मानमती बाई। 36 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें राइट 36 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? हैदर अली, नाना साहब, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दीन दौलन ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने यह कहा था कि शेर की तरह जीना अधिक अच्छा है, ना कि ज्यादा जीने से अच्छा है, पूरी उम्र जीने से बकरे की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? अराकान संधि, टेनासेरी संधि, रंगून संधि, एंडूप संधि। और 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडूप संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824-26 को हुआ था। ठीक है, 24 के बीच हुआ था। और युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बर्मा राज्य की राजाओं सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था और अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। इस युद्ध के पश्चात एंडूप की संधि हुई थी। 39 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, डेट दी हुई है, पुरंदर की संधि, मंगलौर की संधि। ठीक है। और इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है। और उसके बाद है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि हुई थी 1769। उसके बाद है पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776। और उसके बाद है मंगलौर की संधि जो 1784 में हुई थी। और इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन सी। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड, बी का फोर्थ। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? वर्ष ने, एच डाल्विन ने, के आर सीले ने, रैमजे म्योर ने। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है, डायरची को द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? 1919 का जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या 35 का, या 1909 का हमारा लिमिटेड सुधार जो कहा जाता है, या इंडियन काउंसिल एक्ट। 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अधिनियम था, उसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्ता प्रथा स्थापित हुई थी? पिट का इंडिया 1784, 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन, या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई? सूरत में, बंबई, मद्रास, कलकत्ता। 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। नेता है, संगठन है, एसी राजा, जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। और ये संगठन है, इनकी किस किस इन्होंने स्थापना की? ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस लीग, ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस कांग्रेस, ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस एसोसिएशन, या ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है। और हमारा 44 क्वेश्चन का हम पहले मिलान कर लेते हैं। एमसी राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड। ठीक है। उसके बाद है जगजीवन राम, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस लीग। ठीक है, ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस लीग। बी आर अम्बेडकर, इनका क्या है? ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेस कांग्रेस। उसके बाद महात्मा गांधी
ऑल इंडिया हरिजन संघ की इन्होंने स्थापना की थी। और 44 का हम मिलान करेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई थी? 1885 ईस्वी में बंबई कपड़ा मिल, या 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, या 1906 में कलकत्ता की जूट मिल में। और 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1885 में बंबई कपड़ा मिल में प्रथम औद्योगिक हड़ताल जो है शुरू हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, पटसन, लोहा या स्टील। और 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास से जो निर्मित कपड़ा उद्योग था वह था पूंजीवादियों के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम ने प्रयास किया था इसके लिए, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में। ठीक है, इनके और प्रयास इन्होंने किया था सती प्रथा के लिए काफी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद और माई के प्रति पूज्य भाव। 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, माई के प्रति पूज्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1843 में इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को असंवैधानिक बनाया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा, दास प्रथा। और 49 का राइट ऑप्शन दास प्रथा। 1843 के इंडिया एक्ट ने जो है दास प्रथा को, जो गुलाम बना लिया जाता था लोगों को, इस प्रथा पे रोक लगाई थी और इसके लिए एक्ट बना था। 50 क्वेश्चन, निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया? जगजीवन राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश का समाचार पत्र का प्रारंभ किया। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ठीक है, तो कौन सा है ये? और इंडिया वार द इंडिपेंडेंस 1857, थीरीज ऑफ द इंडियन यूनिटी 1857, और सिविल रिवेलियन इन द इंडियन यूनिटी 1857 और 1857। राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का डी। ठीक है, 1857। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार जो है वो सुरेंद्र नाथ सेन थे, और जिनकी पुस्तक है 1857। ठीक है, और इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ थे इतिहासकार सेन। ठीक है, एस एस सेन भी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, इनका नाम एस एस सेन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 1860 यानी 1860 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? राम सिंह के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा, या जवाहर मल के द्वारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 का हमारा ऑप्शन ए, राम सिंह के द्वारा। राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और जिसका उद्देश्य था सिख धर्म में जो बुराइयां प्रचलित थी उसको दूर करना। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? बीजी तिलक, स्वामी सहजानंद, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूले ने, विलियम वेडरबर्न ने, ए बेन ने, हेनरी कार्टर ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 54 का। ठीक है, 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी वेडरबर्न ने, 5वां दिसंबर 1889 में बंबई में, और दूसरा 26वां जो था दिसंबर 1910 इलाहाबाद में। ठीक है, 2 बार इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बेगम अब्दुल्ला। और 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्बिनी गांगुली। 56 है, भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर के एम मुंशी। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है प्रथम 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं कि अस्थायी मतलब कि अस्थायी और अस्थायी सदस्य, तो इसलिए जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, अस्थायी जो है ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा प्रसिद्ध किया था, रूस, इटली, जर्मनी, सिंगापुर। और 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिंगापुर से। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 13 जून, 3 जून या 3 जुलाई या 13 जुलाई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, 58 का बी, 3 जून 1947 में। 59 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940, कराची 1943। और 59 का राइट ऑप्शन है कराची 1943। 60 है, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी थी, जिससे विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए थे, वैद्य रामचंद्र रेड्डी, कोन्ना वेंकटम रेड्डी या पिंगली वेंकटम रेड्डी या नुकला रामचंद्र रेड्डी। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने दिया था बेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने। इन्होंने ये भूमि इनको 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में एक पोचमपल्ली गांव से बोदरे रामचंद्र रेड्डी ने इनको दिया था विनोबा भावे को भूमि, जिससे इन्होंने प्रेरित होकर भूदान आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को चिन्हित करने का दायित्व किस कमीशन को सौंपा गया था, वेवल, रेडक्लिफ, अलेक्जेंडर मार्शल। 61 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। 62 है, भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 10 जून 1946, 26 दिसंबर 1949, 26 दिसंबर 1948 या 9 दिसंबर 1946। और 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी हमारी संविधान बनाने की जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस रियायती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज मुखिया बनाया गया था, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, जयपुर। 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है, जनरल न्याजी ने मुक्ति वाहिनी के समय समर्पण किया, 13 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, 18 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। 64 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 दिसंबर 1971। 65 क्वेश्चन है, प्रत्येक इतिहासकार विचार का होता है, इतिहास होता है, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, कथन किसका है, H.L. फिशर, क्रोचे, कार्ल मार्क्स, R.G. कलिंगवुड। और 65 का राइट ऑप्शन है R.G. कलिंगवुड। 66 है, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ, जापान व चीन, चीन व इंग्लैंड के मध्य, चीन व रूस के मध्य, चीन व अमेरिका के मध्य। 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन व इंग्लैंड के मध्य। 67 क्वेश्चन, निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच रक्षा गठबंधन को ट्रिपल आतान 1882 के रूप में जाना जाता है, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, जर्मनी, इटली और रूस, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। 68 है, अमेरिकी राजनेता जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद, ठीक है, कगारवाद नीति का अवलंबन किया, रूजवेल्ट, हेनरी किसिंजर, ट्रूमैन, जॉन फोस्टर डलेस। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन फोस्टर डलेस। 69 क्वेश्चन है, क्रांति पूर्व फारस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति अनुपालना का सुझाव दिया था, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नेकर, तुर्गो, कैलोन, बिन्ने में से राइट ऑप्शन बी, ठीक है, तुर्गो ने। और 70 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है,
1935 की लेबाल मुसोलिनी के फांसीवादी शासनकाल की एक बड़ी घटना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संधि के संबंध में सत्य नहीं है? 1935 की लेबाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तत्कालीन समय के लिए सुलझा दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। यह इटली और फ्रांस के साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप के शुरुआती समय का सबसे खतरनाक जो है समीकरण था। और सी है फ्रांस के इटली और वर्षा संधि को अस्वीकार करने के लिए जोरदार फैसले का जोरदार विरोध करना। और डी ऑप्शन है इटली अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरीय जो है अफ्रीका, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, डेन्यूब क्षेत्रों और बाल्कन में करना चाहता था और इसलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव टाल दिया। और 70 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस ने इटली और द्वारा वर्साय संधि को अस्वीकार करने के लिए फैसले का जोरदार विरोध किया। और क्या पूछा है? ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है। यानी ये तीनों चीजों सही है लेकिन ये सत्य नहीं है। ठीक है, और 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।